नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे। मैं हूं आपके साथ अंकित दुबे। आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वाधान में लोगों को तिरंगा घर लाने और भारत की आजादी की 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में इसे फहराने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया। यह अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। केंद्र सरकार ने भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों में तिरंगा फहराने या प्रदर्शित करने का आग्रह किया। ऐसे में आपको चलिए बताते हैं झंडे से जुड़ी कुछ बातें। तारीख थी 7 अगस्त। जगह था कोलकाता का पारसी बागान चौक, यानी कि आज का ग्रीन पार्क। बंगाल विभाजन के विरोध में बायकॉट दिवस मनाने के लिए हजारों लोग जमा थे। इस प्रदर्शन में पहली बार स्वतंत्रता सेनानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने एक झंडा फहराया, जिसे भारत का पहला नेशनल फ्लैग कहा जाता है। इस झंडे में हरे, पीले और लाल रंग की 3 पट्टियां थी। इनमें से बीच वाली पट्टी पर वंदे मातरम लिखा हुआ था। सबसे नीचे की लाल पट्टी पर सूरज और आधे चांद की तस्वीर थी। वहीं सबसे ऊपर की हरी पट्टी पर 8 कमल के फूल बने हुए थे। इस ऐतिहासिक घटना को बीते 116 साल हो चुके हैं। इस दौरान भारत के नेशनल फ्लैग ने एक लंबा रास्ता तय किया है। इसके डिजाइन में 6 बार बदलाव हुए, इसमें जुड़े नियमों में बदलाव हुआ और आज हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसलिए आज आपको बताते हैं तिरंगे के बनने से लेकर घर घर पहुंचने तक की पूरी यात्रा। देश में फहराए गए पहले नेशनल फ्लैग का किस्सा तो हमने आपको बता दिया। अब आपको भारत के बाहर फहराए गए तिरंगे के बारे में बताते हैं। 22 अगस्त 1907 में मैडम कामा और उनके साथियों ने जर्मनी में भारत का झंडा फहराया था। इसे बर्लिन कमेटी फ्लैग कहा गया। इस झंडे में भी 3 रंगों का इस्तेमाल किया गया था। सबसे ऊपर नारंगी, बीच में पीले और आखिरी में हरे रंग की पट्टियां थी। नारंगी रंग की पट्टी में 8 सितारे बने हुए थे। वहीं बीच वाली पीले रंग की पट्टी में वंदे मातरम लिखा था। सबसे नीचे की हरी पट्टी में एक सूरज और चांद की ऊपर सितारे की तस्वीर बनी हुई थी। सन 1916 में बाल गंगाधर तिलक के बनाए राजनीतिक संगठन होम रूल ने एक झंडा बनाया। तब भारत अंग्रेजों से डोमिनियन स्टेट की मांग कर रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा देश जो स्वतंत्र हो लेकिन अंग्रेजी साम्राज्य के कानून से चले। इस झंडे में सबसे ऊपर अंग्रेजों का झंडा यूनियन जैक था। इसके अलावा 5 लाल और 4 हरे रंग की पट्टियां थी। इसमें 7 तारे भी थे। ये तारे सप्तऋषि को दर्शाते थे। इस पर आधा चांद और उसके ऊपर तारा भी बना हुआ था। हालांकि देश के लोगों ने दिल से इस झंडे को स्वीकार नहीं किया था। ये तो बात हुई अलग अलग समय में अंग्रेजों के खिलाफ फहराए गए अलग अलग भारतीय झंडों की, लेकिन हम आज जो तिरंगा झंडा देखते हैं उसके बनने की शुरुआत सन 1921 से हो चुकी थी। सन 1921 में मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज के प्रोफेसर पिंगली वेंकैया ने महात्मा गांधी को एक झंडे का डिजाइन दिखाया था। इसमें देश के 2 प्रमुख धर्मों, हिंदुओं के लिए लाल और मुसलमानों के लिए हरे रंग की पट्टियां थी। पिंगली 1916 में झंडों की डिजाइन के लिए एक किताब भी छपवा चुके थे। वह इस प्रयास में थे कि बाकी देशों की तरह भारत में भी एक ऐसा प्रतीक की जरूरत है जो सभी धर्मों के लोगों को आपस में जोड़ सके। गांधी जी को प्रोफेसर पिंगली का विचार पसंद आया। आर्य समाज को लाला हंसराज सोंधी ने पिंगली को सुझाव दिया कि इस झंडे के बीच चरखा भी होना चाहिए। उस समय चरखा भारत के लोगों के लिए स्वदेशी कपड़ा बनाकर आत्मनिर्भर होने का संकेत हुआ करता था। जब बात आगे बढ़ी तो गांधी जी ने इस झंडे में सफेद रंग की पट्टी जोड़ने के लिए कहा था। गांधी जी ने इसके पीछे तर्क दिया कि ये रंग बाकी धर्मों का प्रतिनिधित्व करेगा। इस तरह इस झंडे में सबसे ऊपर सफेद फिरा हरा और नीचे लाल रंग था। भारत का झंडा 1931 में एक बार फिर से बदल गया और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने पहली बार आधिकारिक तौर पर इसे अपना लिया। इस झंडे में सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफेद रंग और अंतिम में हरे रंग की पट्टी बनाई गई थी। इसमें छोटे आकार पूरा चरखा, बीच की सफेद पट्टी रखी गई थी। सफेद पट्टी में चरखा राष्ट्र की प्रगति का प्रतीक है। कांग्रेस का यह झंडा भारतीय लोगों के लिए राष्ट्रीयता से जुड़ा हुआ था। 1947 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी को भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज तय करना था। कमेटी ने भारतीय नेशनल कांग्रेस के झंडे में कुछ बदलाव करके इस राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने की बात कही थी।
इस तरह 1931 में बने इस झंडे के बदले के रूप को 22 जुलाई 1947 को अपना लिया गया। इस झंडे में चरखे की जगह अशोक चक्र ने ले ली थी। 300 ईसा पूर्व सम्राट अशोक ने जब पूरे भारत को एक करने की कोशिश की तो उन्होंने इसका इस्तेमाल किया था। मौर्य साम्राज्य के स्तंभों में भी यह धर्म चक्र दिखाई देता है। आपने अभी तक तिरंगे की आजादी तक की यात्रा को समझा। अब आजादी के बाद तिरंगे से जुड़े कुछ नियम कानून और इसमें कुछ बदलाव की आपको समझाते हैं। आजादी के बाद राष्ट्रीय झंडा तिरंगे से जुड़े 2 कानून देश में बनाए गए थे। पहला प्रतीक और नाम, दूसरा राष्ट्रीय सम्मान के अपमान या अनादर की रोकथाम। ये अधिनियम 1971 के अंतर्गत आता है। 25 जनवरी 2002 को देश की आजादी के 55 साल बाद इंडियन फ्लैग कोड में बदलाव किया गया। इसके जरिए 2 अहम बदलाव किए गए। पहला बदलाव था, अब किसी सामान्य दिन में कभी भी भारतीय राष्ट्रीय झंडा घरों, खासकर दफ्तरों, फैक्ट्रियों पर लगाने की छूट दे दी गई। इससे पहले घरों या प्राइवेट संस्थानों में झंडा फहराने की छूट नहीं दी जाती थी। दूसरा बदलाव यह था कि फ्लैग कोड में तिरंगा झंडा के साथ किए जाने वाले किसी भी तरह के अनादर को अपराध माने जाने की बात कही गई है। चलिए अब उन मामलों को बताते हैं जब सचिन और सानिया समेत कई हस्तियों पर तिरंगे के अपमान के आरोप लगे। पहला नाम आता है सानिया मिर्जा का। 2008 में सानिया पर तिरंगा झंडे के अपमान के आरोप में केस दर्ज हुआ था। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में एक टेनिस की मैच देखने पहुंची सानिया के टेबल पर तिरंगा रखा था और वह उसी के बगल में पैर रखकर बैठी हुई थी। दूसरा नाम आता है सचिन तेंदुलकर का। 2010 में सचिन अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। उस दौरान उनके बर्थडे केक पर तिरंगे का डिजाइन बना हुआ था। इसके बाद ही उन पर झंडे का अपमान का आरोप लगा था। इसी कड़ी में अगला नाम आता है बॉलीवुड के बादशाह यानी शाहरुख खान का। 2011 में इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने पर शाहरुख खान अपनी गाड़ी लेकर रोड पर जश्न मनाने निकल पड़े। इस वक्त वह हाथ में जो तिरंगा लिए थे वह उल्टा हो गया था। इसके बाद उन पर राष्ट्रीय झंडे के अपमान का आरोप लगा। इसी तरह अमिताभ बच्चन और मल्लिका शेरावत जैसे बड़े हस्तियों पर भी झंडे का अपमान लग चुका है। तो हमने आपको बताया हर घर तिरंगे के बारे में और उससे जुड़े कुछ कानून के बारे में। इस तरह की जानकारी के लिए देखते रहिए नजर टुडे।